राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म न्यूज नेशन स्तुति पर। बंधुओं, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ब्रज धाम में पवित्र गोवर्धन पर्वत, जो भगवान कृष्ण का साक्षात स्वरूप है, इस कलयुग में गोवर्धन भगवान तुरंत कृपा करने वाले हैं, वो कैसे प्रकट हुआ, इसकी कथाएं क्या हैं, गोवर्धन पूजा का पर्व किस तरह से मनाया गया, इन सभी बातों की चर्चा करेंगे। बंधुओं, मैं हूं हरि गोपाल शर्मा। गोवर्धन पर्वत की पूजा, गोवर्धन भगवान की पूजा और उन अन्नकूट महोत्सव, हम सभी 5 दिवसीय दीपोत्सव पर्व के दौरान कार्तिक मास की प्रतिपदा तिथि को मनाते हैं। इस दिन भगवान गोवर्धन की पूजा विधि विधान से करने, उनकी परिक्रमा करने से साधक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। गोवर्धन भगवान की पूजा एक ऐसी पूजा है, एक बड़ा रहस्य है कि जिसमें भगवान कृष्ण ने स्वयं की पूजा स्वयं की है। यानी कि भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपना स्वयं का स्वरूप प्रदान किया था और भगवान कृष्ण ने कहा था कि कलयुग में जो भी लोग गिर गोवर्धन भगवान की पूजा करेंगे, उनका दुग्धाभिषेक पंचामृत से अभिषेक करेंगे, उनकी परिक्रमा लगाएंगे, उनके 56 भोग करेंगे, तो उनको मेरी विशेष कृपा प्राप्त होगी, उनको जीवन में सभी सुखों की प्राप्ति होगी और व्यक्ति अंत समय पर मेरे गोरख धाम में मेरे चरणों में स्थान प्राप्त करेगा। शास्त्रों में गोवर्धन भगवान की महिमा का अनंत वर्णन किया गया है। अब आपको बताते हैं कि शास्त्रों में गोवर्धन पर्वत के ब्रज में प्रकट होने की क्या कथाएं वर्णित हैं। बंधुओं, बड़ा रोचक प्रसंग है। गर्ग संहिता में इस कथा का वर्णन मिलता है। भगवान कृष्ण ने राधा जी से ब्रज में प्रकट होने की प्रार्थना की। राधा जी से कहा कि द्वापर युग आने वाला है, अब हमें ब्रज चलना चाहिए। मैं भी ब्रज पहुंचूंगा, आप भी ब्रज पहुंचिए। लेकिन राधा जी ने भगवान कृष्ण के सामने 3 शर्तें रख दी। बोले, मेरी 3 शर्तें हैं, तभी मैं ब्रज में जाकर के जन्म लूंगी, वहां प्रकट होंगी। भगवान कृष्ण मुस्कुराए, बोले, आप अपनी शर्तें बताइए। तो राधा जी ने कहा कि वहां पवित्र गोवर्धन पर्वत होना चाहिए, सुंदर और रमणीय। दूसरी शर्त रखी कि वहां पर वृंदावन होना चाहिए। वृंदा यानी कि चारों तरफ तुलसी का वन हो, उस जगह जाकर के मैं जन्म लूंगी। तीसरा, जहां पर यमुना जी का कुंज तट हो, वहां पर मैं जन्म लूंगी। यानी कि राधा जी ने 3 शर्तों में ये मांगा कि वहां गोवर्धन का पर्वत हो, यमुना जी का पुलिन हो, यमुना महारानी बहती हो, जहां तुलसी का वन हो, उस जगह पर मेरा जन्म होगा। तब भगवान कृष्ण ने अपने हृदय की तरफ देखा तो गोवर्धन पर्वत प्रकट हुआ। उन्होंने अपनी जानू यानी जंगा की तरफ देखा तो वृंदावन प्रकट हुआ और उन्होंने अपने बाम अंग की तरफ देखा तो यमुना जी प्रकट हुई। इस तरह से ब्रज में ये तीनों प्रकट हुए। जब गोवर्धन पर्वत भगवान के हृदय से प्रकट हुआ तो वो इतना सुंदर था, इतना मनोरम था कि भगवान शिव भी उसकी सुंदरता पर मुग्ध हो गए और वहां पर उसका दर्शन करने के लिए पहुंचे। इसके साथ ही हिमालय राज, सुमेरु, ये बड़े बड़े जो पर्वत राज हैं, वो सभी इस पवित्र और सुंदर रमणीय गोवर्धन पर्वत का दर्शन करने के लिए पहुंचे। भगवान कृष्ण ने जब गोवर्धन पर्वत की लीला की, अन्नकूट महोत्सव ब्रजवासियों से मनवाया, प्रकृति पूजा का संदेश दिया, तब गोवर्धन पर्वत को अपना स्वयं का स्वरूप प्रदान किया, जिससे कि ये एक दुर्लभ और रहस्यमयी घटना हुई कि भगवान ने इस
गोवर्धन पूजा के माध्यम से स्वयं का पूजन स्वयं किया और अपना स्वरूप प्रदान किया। दूसरी कथा मिलती है कि गोवर्धन पर्वत द्रोणाचल के यहाँ प्रकट हुए, उनकी पत्नी के से प्रकट हुए। द्रोणाचल पर्वत के यहाँ प्रकट होने पर गोवर्धन पर्वत इतने रमणीय थे कि एक बार वहाँ पुलस्त ऋषि पहुँचे उनके आश्रम में। उन्होंने गोवर्धन पर्वत की सुंदरता को देखा, वो उस पर मंत्रमुग्ध हो गए। पुलस्त ऋषि ने द्रोणाचल जी से कहा कि मैं आपके पुत्र को अपने साथ काशी ले जाना चाहता हूँ। मैं इसकी कंदराओं में बैठ करके भगवान का भजन करूँगा। द्रोणाचल पर्वत बहुत दुखी हुए, क्योंकि कोई भी पुत्र किसी पिता से दूर हो तो पिता को दुख होता है, लेकिन किसी ऋषि ने उनसे ये मांगा है, वो अपने आप को रोक नहीं पा रहे। उन्होंने ये बात अपनी पत्नी और गोवर्धन पर्वत के सामने रखी, तो गोवर्धन ने विचार किया क्यों ना मैं एक वरदान पुलस्त ऋषि से मांग लूं। उन्होंने पुलस्त ऋषि से कहा कि मैं आपके साथ काशी जाने को तैयार हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है कि जहां भी आप मुझे स्थापित कर देंगे मैं वहीं स्थापित हो जाऊंगा। गोवर्धन पर्वत का जन्म भगवान की लीला के लिए हुआ था, इसलिए पुलस्त ऋषि गोवर्धन पर्वत को लेकर काशी की ओर चलने लगे। जैसे ही ब्रज आया तो गोवर्धन पर्वत को अपनी स्मृतियों का संस्मरण हुआ कि मैंने तो भगवान की लीलाओं का दर्शन करना है, मुझे ब्रज में रहना है इसी में। तो उसने भगवान से भी प्रार्थना की और अपने बल को बढ़ाया। पुलस्त ऋषि को उस वक्त कुछ लघु शंका की परेशानी हुई, तो उन्होंने उस शर्त को भूल करके ब्रज के स्थान पर जहाँ आज गोवर्धन है, उस स्थान पर गोवर्धन पर्वत को रख दिया। उसके बाद जब उन्हें पुनः उठाने लगे तो गोवर्धन पर्वत ने कहा कि मेरी आपकी शर्त थी कि मैं जहाँ एक बार स्थापित हो जाऊँगा वहाँ से पुनः नहीं उठूँगा, तो इस शर्त के मुताबिक मैं यहीं पर अब विराजमान रहूँगा। ये ब्रज है, या भगवान प्रकट होंगे, राधा रानी प्रकट होंगी, मैं उनका दर्शन करूँगा। इस तरह से ये दूसरी कथा है कि गोवर्धन पर्वत ब्रज में कैसे प्रकट हुआ। बंधुओं, पुलस्त ऋषि इस बात से बड़े क्रोधित हो गए। उन्होंने गोवर्धन पर्वत को श्राप दे दिया कि आप धीरे धीरे प्रतिदिन एक एक तिल घटते जाओगे, और जब आप पूर्ण समाप्त हो जाओगे तभी कलयुग का अंत होगा, प्रलय होगी। यानी कि ये गोवर्धन पर्वत हमें प्रलय का भी संकेत देता है, कलयुग का भी संकेत देता है। और हमने भी देखा है कि धीरे धीरे गोवर्धन पर्वत कम हो रहा है, उसका आकार घट रहा है। तो ये श्राप भी मिला कि गोवर्धन पर्वत प्रलय का संकेत देता है। पुलस्त ऋषि ने ऐसा श्राप दे करके वहाँ से चले गए। तब भगवान ने इसी गोवर्धन पर्वत को कार्तिक मास में अपनी 7 वर्ष की अवस्था में कन्नी उंगली पर उठा करके ब्रजवासियों से रक्षा की और ब्रजवासियों से इसका पूजन कराया। बड़ी रोचक पवित्र गोवर्धन पर्वत के प्रकट होने की कथा है। तो हमें कलयुग में गोवर्धन भगवान की पूजा परिक्रमा करनी चाहिए, जिससे कि हमारे पाप कम हो, हमें भगवान का सानिध्य प्राप्त हो, हमारी मनोकामनाएं पूर्ण हो। बंधुओं, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें। या ज्योतिष और धर्म से संबंधित कोई भी सवाल है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उसका जवाब अवश्य देंगे। आप सभी को दीपोत्सव पर्व की मंगलमय शुभकामनाएं, गोवर्धन पूजा और अन्नकूट महोत्सव की मंगलमय शुभकामनाएं। राधे राधे।